आप चूंकि कानून मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, एक महत्वपूर्ण जिम्मा आपके पास है और प्रदेश सरकार एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको आगे भी कर रही है चुनाव में कि हमने क्राइम कंट्रोल किया है, माफिया या तो जेलों के अंदर है या प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसे भी लेकर आप पर निशाने साध रहा है। यहां पर भी ब्राह्मणों को लेकर एक प्रश्न ये उठाया गया कि धनंजय सिंह की तस्वीरें आती हैं क्रिकेट खेलते हुए और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो जाती है जो अपराधी हैं, अपराधी तत्व हैं, लेकिन आपकी कार्रवाई सिलेक्टिव है। देखिए, बिल्कुल सिलेक्टेड नहीं है। हमारी सरकार ने जो भी लिस्टेड क्रिमिनल हैं उनके नेटवर्क को बुरी तरह ध्वस्त किया है। किसी भी अपराधी को हमने छोड़ा नहीं है। न जाति के आधार पर अपराधी की गणना नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है और सभी अपराधियों को या तो हमने जेल भेजा है या प्रदेश के बाहर किया है। जहां तक जिनकी चर्चा आप कर रहे हैं उनके बारे में भी अभी कल ही एसटीएफ को जांच दी गई है और किसी भी कीमत पर कोई कोताही नहीं होगी। चलिए, आप भरोसा दिला रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कोई कोताही नहीं होगी, लेकिन बड़ा सवाल सपा की तरफ से देखिए, समाजवादी पार्टी, मेरा सीधा जवाब ये है, जवाब और सवाल वो लोग कर रहे हैं। एक कहावत गांव में कही जाती थी, सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले, इसमें 72 छेद। समाजवादी पार्टी का डीएनए अपराधियों के बल पर टिका हुआ है। प्रदेश के सारे बड़े अपराधी उनके साथ होते थे। पहले समाजवादी पार्टी में विधायक और सांसद का टिकट पाने के लिए जरूरी होता था कि आपने मर्डर किया हो, आप पर लूट के मुकदमे हो, डकैती के मुकदमे हो, छिनैती के मुकदमे हो, अपहरण के मुकदमे हो, चोरी के मुकदमे, तभी टिकट मिलता था। आप लिस्ट उठाकर के समाजवादी पार्टी के नेताओं की देखेंगे, ज्यादातर अपराधियों को उन्होंने टिकट देकर के प्रदेश में राज करने का काम किया है। 2017 के बाद प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी गुंडों, माफियाओं को पल्लवित पुष्पित करने वाली पार्टी है। इसके बहकावे में नहीं आएंगे। बुरी तरह से समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। ठीक है, लेकिन आरोप यह भी लगाया गया कि आप क्यों नहीं टॉप 10 माफियाओं की या बदमाशों की एक लिस्ट जारी करते, उसके आधार पर पता चलता कि किन पर कार्रवाई हो रही है पूरे माफियाओं की, माफिया बदमाश मान रहे हैं। पूरी तरह से माफियाओं की लिस्ट जारी हो चुकी है। समय समय पर पुलिस प्रशासन जारी करता रहता है। मैं दावे के साथ कहता हूं, उत्तर प्रदेश में अब ऑर्गेनाइज्ड माफिया क्रिमिनल कोई भी सक्रिय नहीं है। छुटपुट वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हुई हैं उनमें हमने कड़ी कार्रवाई की है। हमने गरीब अमीर नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा, अपनी पार्टी का दूसरी पार्टी का नहीं देखा, और जो भी अपराध किया है उसके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश में मिशन शक्ति चल रहा है, उसके तहत भी महिलाओं को, लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के आप बड़े दावे कर रहे हैं, तो उसे लेकर हम चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या सुरक्षित माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में पहले बहु बेटियां घर से निकलने में कतराती थीं। उनको जिस ढंग से प्रताड़ित किया जाता था, फप्तियां कसी जाती थीं। हमारी सरकार के गठन होने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले एंटी रेमो स्क्वाड का गठन किया और उसके बाद जितने भी ऐसे सोहदे थे जो हमारी बेटियों पर तरह तरह के कमेंट्स करते थे, कॉलेज के सामने एंटी रेमो स्क्वाड को लगा करके हमने लगभग 15,000 से मुकदमे दर्ज किए और 10,000 से अधिक ऐसे जो बेटियों पर फप्तियां कसते थे उनको हमने जेल भेजने का काम किया है। अब चुनाव नजदीक है, टिकट बंटवारे का समय आ रहा है और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको टिकट दिया जाएगा, बहुत लोगों की टिकट कटेंगे भी। और ब्राह्मणों को लेकर जो बात कही जा रही है कि कुछ मौजूदा विधायक भी नाराज हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनों की नाराजगी भारी पड़ेगी? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पूरी तरह से 5 वर्ष एक एक व्यक्ति के संपर्क में है। हमारी केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार द्वारा आदरणीय योगी द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बलबूते हम जनता के संपर्क में 5 साल रहे हैं और पूरी तरह से प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष की तरफ से यह भी आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने डायल 100 का एक बहुत अच्छा सेटअप जो था उसको शुरू किया था और उससे विभाग के लोग भी खुश थे, लेकिन आप 112 ले आए और उसको भी ध्वस्त कर दिया और कोई अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाए। जो समाजवादी पार्टी के लोग वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश उनकी जागीर है। ये कोई राजपाट नहीं है, ये एक सतत चलती हुई एक प्रक्रिया है लोकतंत्र में। कोई आएगा, कोई जाएगा। ये बार बार कहना कि ये हमारा है, ये तुम्हारा है, ये दर्शाता है कि अखिलेश यादव को अभी भी सत्ता की भूख उनको नींद नहीं लेने दे रही है। वो भूल चुके हैं कि राजतंत्र समाप्त हो चुका है, यहां पर लोकतंत्र का शासन है। भारतीय संविधान के तहत हम सब काम कर रहे हैं, हम सब कस्टोडियन हैं और उत्तर प्रदेश में, राज्य में जो जनता चाहती है वो हम सब लोग काम करते हैं। इसीलिए जनता किसी पार्टी को बहुमत देती है। 112 बहुत बेहतर काम कर रहा है, पुलिसिंग उत्तर प्रदेश की बहुत बेहतर हुई है और इसका परिणाम ये है कि आज जब पुलिस वाले पिटते हैं तो आम आदमी क्या सुरक्षित हो? कौन कह रहा? उनके रिजीम में सिपाही से लेकर कप्तान तक को पीटा गया, लेखपाल से लेकर कलेक्टर तक को पीटा गया। समाजवादी पार्टी के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता तक घुस करके अधिकारियों को पीटने का काम करते थे। लखनऊ के अंदर जो आप राजधानी है, सीओ को बोनट पे टांग करके एसएसपी आवास तक टांग करके ले जाया गया था। यह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता है।
और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कानून का राज स्थापित करने का काम हम लोगों ने किया है। जिस व्यक्ति ने भी कानून तोड़ा उसके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है। अब आप चुनाव में जा रहे हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी आपको प्रस्तुत करना है, अपने विभाग का भी लेखा जोखा देना है जनता को कि आपने क्या किया उनके लिए। तो आप जनता को उस मंच से क्या बताना चाहेंगे कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर आपके विभाग या मंत्रालय की तरफ से क्या कदम? उत्तर प्रदेश राज्य में जब 2017 में सरकार बनी तो मुझे कानून मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने लंबित मुकदमों को कम करने को लेकर की थी। हमारे सामने जो जजेज के पद खाली थे उनको हमने तत्काल भरा। 610 से अधिक पद हमने सिविल जज जूनियर डिवीजन के सृजित किए, उनको भरा। 100 से अधिक पद सिविल जज सीनियर डिवीजन के भरे। 100 से अधिक पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के भरे। हमने सभी जनपदों में, पहले लोक अदालतें मेले की तरह लगती थी समय समय पर, सभी जनपदों में स्थायी लोक अदालत का गठन किया। सीजेएम स्तर के स्थायी सचिव की नियुक्ति की। हमने 13 नए कॉमर्शियल कोर्ट खोले जहां पर कॉमर्शियल मुकदमे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत। हमने मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना की, उसमें जिला जज स्तर के अधिकारी की नियुक्ति की। हमने एनडीपीएस के लिए अलग से कोर्ट की स्थापना की। 218 नए कोर्ट हमने महिलाओं और बच्चों पर जो अपराध हैं उनको शीघ्र न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले।